अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लोगों ने इनकार किया और अल्लाह के रास्ते से रोका, अल्लाह ने उनके कर्मों को अकारथ कर दिया। और जो लोग ईमान लाए और जिन्होंने अच्छे कर्म किए और उस चीज को मान लिया जो मुहम्मद पर अवतरित हुई है, और है वो सर्वथा सत्य उनके रब की ओर से, अल्लाह ने उनकी बुराइयां उनसे दूर कर दी और उनका हाल ठीक कर दिया। ये इसलिए कि इनकार करने वालों ने असत्य का अनुसरण किया और ईमान लाने वालों ने उस सत्य का अनुसरण किया जो उनके रब की ओर से आया है। इस तरह अल्लाह लोगों को उनकी ठीक ठीक हैसियत बताए देता है। अतः जब इन काफिरों यानी इनकार करने वालों से तुम्हारी मुठभेड़ हो तो पहला काम गर्दनें मारना है, यहां तक कि जब तुम उनको अच्छी तरह कुचल दो तब कैदियों को मजबूत बांधो। इसके बाद तुम्हें अधिकार है एहसान करो या अर्थदंड यानी फिदिया का मामला कर लो, यहां तक कि लड़ाई अपने हथियार डाल दे। ये है तुम्हारे करने का काम। अल्लाह चाहता तो खुद ही उनसे निपट लेता, मगर ये तरीका उसने इसलिए अपनाया है ताकि तुम लोगों को एक दूसरे के द्वारा आजमाए। और जो लोग अल्लाह के मार्ग में मारे जाएंगे, अल्लाह उनके कर्मों को हरगिज अकारथ न करेगा। वो उनको मार्ग दिखाएगा, उनका हाल ठीक कर देगा और उनको उस जन्नत में दाखिल करेगा जिससे वो उनको परिचित करा चुका है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह की सहायता करोगे तो वो तुम्हारी सहायता करेगा और तुम्हारे कदम मजबूत जमा देगा। वे लोग जिन्होंने इनकार किया है तो उनके लिए तबाही है और अल्लाह ने उनके कर्मों को भटका दिया है। उन्होंने उस चीज को नापसंद किया जिसे अल्लाह ने उतारा है, अतः अल्लाह ने उनके कर्म अकारथ कर दिए। क्या वे जमीन में चले फिरे न थे कि उन लोगों का अंजाम देखते जो उनसे पहले गुजर चुके हैं। अल्लाह ने उनका सब कुछ उन पर उलट दिया और ऐसे ही परिणाम इन इनकार करने वालों के लिए नियत हैं। इसलिए कि ईमान लाने वालों का संरक्षक और सहायक अल्लाह है और इनकार करने वालों का संरक्षक और सहायक कोई नहीं। ईमान लाने वालों और अच्छे कर्म करने वालों को अल्लाह उन जन्नतों में प्रवेश करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और इनकार करने वाले बस दुनिया की कुछ दिनों की जिंदगी के मजे लूट रहे हैं, जानवरों की तरह खा पी रहे हैं और उनका अंतिम ठिकाना जहन्नम है। ऐ नबी, कितनी ही बस्तियां ऐसी गुजर चुकी हैं जो तुम्हारी उस बस्ती से बहुत ज्यादा बलशाली थीं जिसने तुम्हें निकाल दिया है। उन्हें हमने इस तरह तबाह कर दिया कि कोई उनका बचाने वाला न था। भला कहीं ऐसा हो सकता है कि जो अपने रब की ओर से एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष मार्ग पर हो, वो उन लोगों की तरह हो जाए जिनके लिए उनका बुरा कर्म सुहाना बना दिया गया है और वे अपनी इच्छाओं के अनुगामी बन गए हैं। परहेजगार लोगों के लिए जिस जन्नत का वादा किया गया है उसकी शान तो ये है कि उसमें नहरें बह रही होंगी निथरे हुए पानी की। नहरें बह रही होंगी ऐसे दूध की जिसके मजे में तनिक फर्क ना आया होगा। नहरें बह रही होंगी ऐसी शराब की जो पीने वालों के लिए स्वादिष्ट होंगी। नहरें बह रही होंगी साफ सुथरे शहद की। उसमें उनके लिए हर तरह के फल होंगे और उनके रब की ओर से बख्शिश। क्या वो व्यक्ति जिसके हिस्से में ये जन्नत आने वाली है उन लोगों की तरह हो सकता है जो जहन्नम में हमेशा रहेंगे और जिन्हें ऐसा गर्म पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतें तक काट देगा। उसे कुछ लोग ऐसे हैं जो कान लगाकर तुम्हारी बात सुनते हैं और फिर जब तुम्हारे पास से निकलते हैं तो उन लोगों से जिन्हें ज्ञान की नेमत प्रदान की गई है पूछते हैं कि अभी अभी इन्होंने क्या कहा था। ये वे लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने ठप्पा लगा दिया है और ये अपनी इच्छाओं के पीछे चल रहे हैं। वे लोग जिन्होंने मार्ग पाया है, अल्लाह उनका और ज्यादा पथ प्रदर्शन करता है
और उन्हें उनके हिस्से की परहेजगारी देता है। ये लोग बस क़यामत ही के इंतजार में हैं कि वो अचानक इन पर आ जाए। उसके लक्षण तो आ चुके हैं, जब वो खुद आ जाएगी तो उनके लिए नसीहत कबूल करने का कौन सा अवसर बाकी रह जाएगा। ऐ नबी, खूब जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई उपासना का पात्र नहीं है, और माफी मांगो अपने कसूर के लिए भी और ईमान वाले मर्दों और औरतों के लिए भी। अल्लाह तुम्हारी सरगर्मियों को भी जानता है और तुम्हारे ठिकाने से भी परिचित है। तो लोग ईमान लाए हैं, वे कह रहे थे कि कोई सूरा क्यों नहीं उतारी जाती जिसमें युद्ध का आदेश दिया जाए। मगर जब एक पक्की सूरा उतार दी गई जिसमें युद्ध का उल्लेख था, तो तुमने देखा कि जिनके दिलों में रोग था वे तुम्हारी ओर इस तरह देख रहे हैं जैसे किसी पर मौत छा गई हो। अफसोस उनके हाल पर। उनकी जबान पर है आज्ञा पालन की स्वीकारोक्ति और अच्छी अच्छी बातें, मगर जब दो टूक आदेश दे दिया गया उस समय वे अल्लाह से अपनी प्रतिज्ञा में सच्चे निकलते तो उन्हीं के लिए अच्छा था। क्या तुम लोगों से इसके सिवा कुछ और आशा की जा सकती है कि अगर तुम उल्टे मुंह फिर गए तो जमीन में फिर बिगाड़ पैदा करोगे और आपस में एक दूसरे के गले काटोगे? लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की और उनको अंधा और बहरा बना दिया। तुम लोगों ने कुरान पर विचार नहीं किया या दिलों पर उनके ताले चढ़े हुए हैं? वास्तविकता ये है कि जो लोग सन्मार्ग स्पष्ट हो जाने के बाद उससे फिर गए, उनके लिए शैतान ने इस नीति को सरल बना दिया है और झूठी आशाओं का सिलसिला उनके लिए लंबा कर रखा है। इसलिए उन्होंने अल्लाह के उतारे हुए धर्म को नापसंद करने वालों से कह दिया कि कुछ मामलों में हम तुम्हारी मानेंगे। अल्लाह उनकी ये गुप्त बातें खूब जानता है। फिर समय क्या हाल होगा जब फरिश्ते इनके प्राण निकालेंगे और इनके मुंह और पीठों पर मारते हुए इन्हें ले जाएंगे। इसीलिए तो होगा कि इन्होंने उस पद्धति का अनुपालन किया जो अल्लाह को नाराज करने वाली है और उसकी प्रसन्नता का मार्ग ग्रहण करना पसंद न किया। इसी कारण उसने इनके सब कर्म अकारथ कर दिए। क्या वे लोग जिनके दिलों में रोग है ये समझे बैठे हैं कि अल्लाह उनके दिलों के खोट प्रकट न करेगा? चाहें तो उन्हें तुमको आंखों से दिखा दें और उनके चेहरों से तुम उनको पहचान लो, मगर उनकी बातचीत के ढब से तो तुम उनको जान ही लोगे। अल्लाह तुम सबके कर्मों से खूब परिचित है। हम जरूर तुम लोगों को परीक्षा में डालेंगे ताकि तुम्हारी हालतों की जांच करें और देख लें कि तुम में मुजाहिद यानी जान तोड़ प्रयास करने वाले और मजबूती से जमे रहने वाले कौन हैं। जिन लोगों ने इनकार किया और अल्लाह के मार्ग से रोका और रसूल से झगड़ा किया जबकि उन पर सन्मार्ग स्पष्ट हो चुका था, वास्तव में वे अल्लाह का कोई नुकसान भी नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ही उनका सब किया कराया बर्बाद कर देगा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, तुम अल्लाह की आज्ञा मानो और रसूल की आज्ञा मानो और अपने कर्मों को बर्बाद न कर लो। इनकार करने वालों और अल्लाह के मार्ग से रोकने वालों और मरते समय तक इनकार यानी कुफ्र पर जमे रहने वालों को तो अल्लाह हरगिज माफ न करेगा। तुम बोदे न बनो और सुलह के लिए निवेदन न करो, तुम ही प्रभावी रहने वाले हो। अल्लाह तुम्हारे साथ है और तुम्हारे कर्मों को वो हरगिज नष्ट न करेगा। ये दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और तमाशा है। अगर तुम ईमान रखो और तकवा यानी धर्म परायणता की नीति पर चलते रहो तो अल्लाह तुम्हारे कर्मों का बदला तुमको देगा और वो तुम्हारे माल तुमसे न मांगेगा। अगर कहीं वो तुम्हारे माल तुमसे मांग ले और सब के सब तुमसे तलब कर ले तो तुम कंजूसी करोगे और वो तुम्हारे खोट उभार लाएगा। देखो, तुम लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा है कि अल्लाह के मार्ग में माल खर्च करो। इस पर तुम में से कुछ लोग हैं जो कंजूसी कर रहे हैं, हालांकि जो कंजूसी करता है वो वास्तव में अपने आप ही से कंजूसी कर रहा है।
अल्लाह तो धनी है, तुम ही उसके मोहताज हो। अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह किसी दूसरी कौम को ले आएगा और वे तुम जैसे न होंगे।